नमस्कार भाइयों। आज हम मनुष्य के कर्मों के फलों के बारे में आप सबको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। कृपया आप सब ध्यान देकर सुनें। प्रायः सभी मनुष्य एक समान होते हैं, समान रूप से पैदा होते हैं तथा सभी को दिन रात मिलाकर 24 घंटे का समय समान रूप से मिलता है। इसी समय का सदुपयोग कर कुछ लोग तरक्की के उच्च शिखर पर चढ़कर अपना नाम समाज देश में रोशन करते हैं तथा ज्यादातर लोग निम्न जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। इसमें लोगों के विचार तथा कर्म की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कर्म किया है बंदे वैसा ही फल पाएगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। इस कथन से मनुष्य का कर्म ही झलकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कर्म की महत्ता का रामचरितमानस में बखान किया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन्ह सो तस फल चाखा। अतः कर्म ही मनुष्य के जीवन का मूल आधार है। हम जैसा कर्म करते हैं परम पिता परमेश्वर निश्चित ही हमें उसका फल देते हैं। यही मानकर मनुष्य को नित्य अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। एक समय की बात है, किसी धनी व्यक्ति के पिता का देहांत हो गया। वह सोचा कि पिता के हक में किसी पहुँचे सिद्ध साधु महात्मा से किसी मंत्र का जाप करवाकर उनको मोक्ष दिलाया जाए। अब वह पहुँचे साधु महात्मा की खोज करने लगा। खोजते खोजते वह पहुंचे संत महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंचा तथा उनको नमस्कार कर अपनी पूरी बात उनसे कहा। आप कल इसी समय आए, महात्मा बुद्ध जी ने कहा। व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध जी से पूछा कि साथ में क्या लाना है। बुद्ध जी ने उसको बताया कि अपने साथ एक मिट्टी के घड़े में थोड़ा सा घी रखकर फिर ऊपर से पत्थर के टुकड़ों से पूरा घड़ा मुंह तक भर देना, फिर घड़ा लेकर चले आना। दूसरे दिन व्यक्ति वैसा ही किया और बुद्ध जी के पास घड़ा लेकर जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि तुम नदी में उतने पानी में जाओ जितने में घड़ा पूरी तरह से पानी में डूब जाए। व्यक्ति पानी में गया, घड़ा पानी में डुबाया। घड़ा पानी में डूबते ही सब घी पानी के ऊपर तैरने लगी। व्यक्ति बोला, महात्मन, सब घी पानी के ऊपर आ गई है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, ठीक है, आप बाहर चले आओ। जिस तरह से थोड़ी सी घी को इतने पत्थरों का भार नहीं दबा सका, ठीक इसी तरह से मनुष्य का कर्म होता है। कर्म का फल हर मनुष्य को निश्चित ही मिलता है। किसी मंत्र के जाप से कर्म के फल को मिटाया नहीं जा सकता। अतः हमको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें, तभी ईश्वर हमें इस लोक में तथा परलोक में सुख शांति प्रदान करेंगे।